हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मॉन्की पॉक्स के बारे में, क्योंकि भारत का जो चौथा मॉन्की पॉक्स का केस है वो अब दिल्ली में रिपोर्ट किया गया है। इससे पहले आप जानते होंगे कि तीन मॉन्की पॉक्स के केसेस भारत में रिपोर्ट किए गए थे और तीनों ही केरल से थे और तीनों में ही कोई ना कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री थी। लेकिन ये पहला केस है जो कि केरल से बाहर यानी कि दिल्ली में रिपोर्ट किया गया है और इस केस में जिस व्यक्ति को ये हुआ है उसकी कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर क्विकली बात की जाए कि भाई मॉन्की पॉक्स होता क्या है, तो ये एक रेयर बीमारी है यानी कि बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। और इसमें यूजुअली जो इन्फेक्शन होता है वो माइल्ड होता है और ज्यादातर ये अफ्रीका के देशों में पाई जाती थी, जिसमें कि इन्फेक्टेड अगर कोई वाइल्ड एनिमल है उससे ये फैलती थी। 1958 में कुछ बंदरों को रिसर्च के लिए रखा गया था जिसमें कि वायरस पहली बार पाया गया था, इसलिए इसका नाम मॉन्की पॉक्स पड़ गया था। हालांकि अब स्पेसिफिकली इनका बंदरों से कुछ भी लेना देना नहीं है। और अगर ह्यूमन केस की बात की जाए तो 1970 में पहला केस रजिस्टर किया गया था जो कि इंसानों में हुआ था। ये जो बीमारी है ये फैमिली वाइज बात करें तो स्मॉल पॉक्स की फैमिली से आती है। इसमें भी फेस पे आपके नॉर्मली जो रैशेस हैं वो स्टार्ट होते हैं, उसके बाद ये वायरस फैलता है। और अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं कि भाई इसके सिम्टम कैसे होते हैं, क्या कैसे ये फैलता है, क्या प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया था जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में आप इसके बारे में जान पाएंगे, क्योंकि आज की डिस्कशन हम रखेंगे लेटेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर। और अब अगर बात की जाए कि भाई मॉन्की पॉक्स बीमारी का स्टेटस क्या है, तो इसके 16,836 कंफर्म्ड केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। अब ये नंबर थोड़ा बढ़ गया होगा, लगभग 17,000 के आसपास। और इसमें से 16,593 जो केसेस हैं वो उन कंट्रीज में है जिसमें कि हिस्टोरिकली कोई मॉन्की पॉक्स का केस नहीं होता था, क्योंकि ज्यादातर ये अफ्रीका के कुछ देशों में पाई जाती थी। लेकिन अब जो 80% के आसपास केसेस हैं वो यूरोप के देशों से आ रहे हैं। और इसमें सिर्फ 243 ऐसे केसेस हैं जो कि उन कंट्रीज में है जहां पे हिस्टोरिकली भी मॉन्की पॉक्स रिपोर्ट किया जाता था। 74 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे मॉन्की पॉक्स के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से कि 68 ऐसे हैं जिसमें कि हिस्टोरिकली कोई केस नहीं होता था। और 6 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे हिस्टोरिकली इसके केसेस पाए जाते थे। आप वर्ल्ड मैप में ये देख सकते हैं, जहां पे ये बड़े सर्कल्स हैं यहाँ पे मतलब कि ये ज्यादा फैला हुआ है, तो आप देखेंगे कुछ यूरोप के देशों में और यूएस में ये बहुत तेजी से फैला हुआ है। और भी दूसरे ऐसी कंट्री हैं जहां पे इसके केसेस मिल रहे हैं। और जो ब्लू में सर्कल है ये वो देश हैं जहां पे हिस्टोरिकली भी केसेस मिला करते थे। तो आज की डेट में देखें तो सबसे ज्यादा जो मॉन्की पॉक्स के केसेस हैं वो स्पेन में है, 3,125। दूसरे नंबर पे आपको यूएस दिखेगा, लगभग 2,900 केसेस। फिर जर्मनी, यूके, फ्रांस जहां पे 1,000 से ज्यादा केसेस हैं। नीदरलैंड, कनाडा में भी काफी केसेस हैं और इसी लिस्ट में अनफॉर्चुनेटली अब भारत भी है, जहां पे अब टोटल 4 केसेस हो गए हैं। थोड़ा डेटा पुराना है तो यहाँ पे 2 दिखा रहा है, लेकिन अब टोटल 4 केसेस भारत में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। और अगर इसकी डेथ रेट की बात की जाए तो अभी तक डेथ इसमें ज्यादा रिपोर्ट नहीं की गई हैं। फॉर्चुनेटली सिर्फ 5 डेथ हैं जो कि अफ्रीका में रिपोर्ट की गई हैं इस साल में। और अभी तक अफ्रीका के बाहर कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं की गई है। और अब अगर मॉन्की पॉक्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कल यानी कि 23 जुलाई को मॉन्की पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न यानी कि PHEIC घोषित कर दिया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये एक रेयर डेजिग्नेशन है। इसका मतलब है कि अब WHO समझता है कि ये बीमारी इतनी बढ़ चुकी है, इसका आउटब्रेक इतना हो चुका है कि ये ग्लोबल हेल्थ को खतरा है। और अब एक कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पांस की जरूरत है, यानी कि सभी कंट्रीज को साथ में आना पड़ेगा इससे मुकाबला करने के लिए। इससे पहले अगर आप याद करेंगे तो 2020 जनवरी में कोविड 19 का जो आउटब्रेक था उसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। तो ये अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो इससे पहले भी कई बीमारियों को किया जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोविड 19 की तरह ही फैल जाएगी। अगर आप देखेंगे 2009-10 में स्वाइन फ्लू को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था। उसके बाद पोलियो
जो कि लगभग 2014-15 से इससे जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है वो है, और अभी भी करंटली ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। इसके अलावा इबोला, जो कि 2014 से 16 के बीच में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी रहा था। फिर जीका वायरस भी 2016-17 में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी रहा था। अभी पीछे जो एक इबोला दोबारा से फैला था, तो दोबारा से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हुआ था। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो पोलियो, पोलियो के अलावा कोविड-19, ये दो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हैं, और तीसरा अब इसमें जुड़ चुका है मोंकी पॉक्स। हालांकि जो इसका एपी सेंटर है, जहां पे सबसे ज्यादा फैला हुआ है, वो यूरोप है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो लोग मेन टू मेन सेक्स करते हैं, उसमें इसके फैलने की सबसे ज्यादा रिस्क है। तो यूरोप में भी उन लोगों में ज्यादा फैल रहा है जो मेन टू मेन सेक्स करते हैं। और इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि ग्लोबल रिस्क अभी मॉडरेट है, हालांकि यूरोप में इसके फैलने का रिस्क बहुत ज्यादा है। और अगर इंटरनेशनल ट्रैवल की बात की जाए, ट्रेड की बात की जाए कि क्या कोविड-19 की तरह अब इंटरनेशनल ट्रैवल बैन हो जाएगा, तो अभी के लिए डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ऐसा नहीं लगता है कि कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल पे इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आने वाले टाइम में मॉनिटर करना पड़ेगा। और इसके अलावा मॉन्की पॉक्स क्योंकि एक नया वायरस नहीं है, तो ऑलरेडी इसकी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो स्मॉल पॉक्स में यूज की जाती थी। एंटीवायरल्स अवेलेबल है, बस प्रॉब्लम यह है कि वो शॉर्ट सप्लाई में, अगर ये ग्लोबली इतनी तेजी से फैलता है तो बहुत सारे कंट्रीज को, खासकर इंडिया जहां पे कि बहुत भारी मात्रा में वैक्सीन बनाई जा सकती है, उनको आगे आना पड़ेगा और इसकी वैक्सीन की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। बट लकीली इसमें अभी बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोविड-19 के केस में तो काफी टाइम तो वैक्सीन को बनाने में ही लग गया था। और अब अगर बात की जाए भारत में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो मॉन्की पॉक्स का एक केस अब दिल्ली में भी डिटेक्ट किया गया है आज, यानी कि 24 जुलाई को। और हैरानी की बात है कि इस व्यक्ति की कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, तो ये चिंता की बात है कि अब ये लोकल लेवल पे भी फैल रहा है। और इस तरह से अभी इस केस के बाद जो टोटल रिपोर्टेड केसेस हैं मॉन्की पॉक्स के इंडिया में, वो अब 4 हो चुके हैं। इससे पहले आपको पता होगा 3 केसेस केरला में रिपोर्ट किए गए थे। तो ये व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो ये 31 वर्षीय वेस्ट दिल्ली के निवासी हैं, और इनको 2 दिन पहले लोकनायक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पे इनको 2 वीक से फीवर और रैशेस की कंप्लेंट थी। और इसके बाद इनको सेपरेटली रखा जा रहा था क्योंकि डाउट था डॉक्टर्स को कि भाई ये मॉन्की पॉक्स हो सकता है, लेकिन अब ये कंफर्म्ड हो गया है कि मॉन्की पॉक्स पॉजिटिव है। और इनकी जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो चल रही है, क्योंकि मॉन्की पॉक्स की वैक्सीन तो अवेलेबल है, यानी कि होने से पहले तो उसकी लिए प्रिवेंशन की जा सकती है, लेकिन एक बार हो जाए तो जो भी इसके सिम्टम्स होते हैं उसको ट्रीट किया जा सकता है। हालांकि ज्यादातर केसेस में कुछ वीक्स में अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही पेनफुल बीमारी है, जो इसमें आपको रैशेस होते हैं वो पेनफुल होते हैं। और इस आदमी की कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन ये इस बीमारी से पीड़ित होने से पहले हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल किया था, तो ये लोकल लेवल पे स्प्रेडिंग का खतरा दिखा रहा है। इससे पहले 14 जुलाई को भारत का जो पहला मॉन्की पॉक्स का केस है वो रिपोर्ट किया गया था। एक 35 वर्षीय जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट से लौटे थे, उनको ये मॉन्की पॉक्स हुआ था। फिर 18 जुलाई को केरला में ही दूसरा केस रिपोर्ट किया गया था मॉन्की पॉक्स का, जिसमें कि 31 वर्षीय व्यक्ति दुबई से ही कन्नूर में लौटे थे। और फिर फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को तीसरा केस, जिसमें कि 35 वर्षीय व्यक्ति अगेन यूएई से मल्लापुरम में लौटे थे 6 जुलाई को, उनके अंदर मॉन्की पॉक्स पाया गया था। तो अभी तक तीनों केसेस ऐसे थे जिसमें कि इंटरनेशनल ट्रैवल इन्वॉल्व था। तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये इंपोर्टेड बीमारी है, अगर हम अपने एयरपोर्ट्स को कंट्रोल करेंगे, वहां पे चेकिंग करेंगे, वहां से लोगों को अलग से सेपरेट कर देंगे, तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। लेकिन दिल्ली के केस से लग रहा है कि इसमें लोकल स्प्रेड का भी जो खतरा है वो बना हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।